बिहार के इस जिले में सबसे बड़ा एनर्जी प्रोजेक्ट क्यों बनेगा? जी हाँ गाइस, बिहार में नई गवर्नमेंट आने के बाद बिहार में जो इन्वेस्टमेंट है अब वो आना स्टार्ट हो गया है। और मैंने आपको अपने वीडियो में कई सारे वीडियो में लगातार मैं बताते रहता हूँ कि जब तक आपके राज्य में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो आपके राज्य में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट बनेंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होंगे जिसमें कि लोगों को रोजगार मिलेगा। और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो फिर बिहार के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा और यहाँ के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो सही होगी। तो नई गवर्नमेंट आने के बाद क्या हुआ है कि अब सबको ये पता चल चुका है कि 5 साल तक परमानेंट गवर्नमेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट है और इतना ज्यादा बहुमत है कि कहीं भी कुछ खिला नहीं होने वाला है। तो अब जो इन्वेस्टर है उनको डर नहीं है पैसा इन्वेस्ट करने से बिहार में कि हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, सरकार चेंज आएगी, नियम चेंज होगा, कानून चेंज होगा, डिजिटेट होगा, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कोई डर नहीं है। यही कारण है कि अब अडानी से लेकर के छोटे बड़े सभी इन्वेस्टर अपना पैसा बिहार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत बिहार का अब तक का सबसे बड़ा एनर्जी प्रोजेक्ट लगने वाला है। ये क्या प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन से जिले में लगेगा, आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्ते एंड वेलकम टू इंडियन ट्रेड, मैं हूं विकास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कैसे बता दें कि ये जो चैनल है ये बिहार को समर्पित है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चैनल बिहार को समर्पित है, बिहार के विकास को समर्पित है, बिहार के डेवलपमेंट को समर्पित है। इसलिए अगर आप बिहार से हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो सारे बिहारी को ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो हमारे इस वाले चैनल से जुड़ जाए। क्योंकि बिहार में जो भी डेवलपमेंट होगा, हर दिन का, हर वीक का, हर मंथ का, वो सारा डेवलपमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा विथ लेटेस्ट अपडेट, विथ प्रूफ, वो भी एविडेंस के साथ, न कि कोई फेक डाटा। ना अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, देन बात करेंगे बिहार में किस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। गाइस, बिहार ने अब तक का सबसे बड़ा एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च करके रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब बिहार भी रीन्यूएबल एनर्जी की ओर अग्रसर हो रहा है। राज्य में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत से 2,120 मेगावाट क्षमता वाले 2 पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा। अभी हाल ही मैंने एक वीडियो के माध्यम से अपने मेन चैनल पर बताया था कि महाराष्ट्र किस तरह से लगातार पंप स्टोरेज प्लांट को सेटअप कर रहा है और महाराष्ट्र का टारगेट है कि वो भारत में सबसे ज्यादा पंप स्टोरेज प्लांट को सेटअप करे। सेम यही चीज अब हमें बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार में नदियों की कमी नहीं है, बिहार में काफी ज्यादा नदी है, बिहार में गंगा नदी है। महाराष्ट्र में तो गंगा जैसी बड़ी नदी भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बिहार में है। तो बिहार चाहे तो कई सारे पंप स्टोरेज वाटर प्लांट को सेटअप कर सकता है जिससे कि बड़े लेवल पर हमें ग्रीन एनर्जी मिलेगी, रीन्यूएबल एनर्जी मिलेगी, जिससे कि बिहार एक स्वच्छ राज्य बनकर के उभरेगा। यहाँ पर कैसे बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट न सिर्फ बिहार की एनर्जी जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि लगभग 8,000 लोगों के लिए रोजगार भी पैदा करेगा। कैन यू इमेजिन? इस वाले प्रोजेक्ट में 13,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा जिससे कि 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी हाल ही में मंगलवार को पटना के विद्युतीय भवन में सीएम नीतीश कुमार के मौजूदगी में एक समारोह में बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड अर्थात BSPGCL और चुनी गई एजेंसियों के बीच में 2 इंपॉर्टेंट MOU साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत बिहार का जो नवादा है, नवादा जिले में 1200 मेगावाट और 920 मेगावाट क्षमता के 2 पंप स्टोरेज पावर प्लांट को बनाया जाएगा। बिहार का नवादा जिला ऑलरेडी कई चीजों के मामले में फेमस है और अब यहाँ पर बिहार का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगने जा रहा है। वैसे तो एनर्जी प्रोजेक्ट बिहार में कई सारे हैं, NTPC है, अडानी भी अपना प्लांट सेटअप कर रही है, लेकिन वो सब क्या है, कोयला पर चलेगा, उसमें कार्बन इमिशन होगा। लेकिन इसमें कोई भी कार्बन इमिशन नहीं होगा, ये फुल्ली ग्रीन एनर्जी होगा। और चूंकि बिहार इतना बड़ा राज्य है तो बिहार को एनर्जी के लिए सिर्फ पानी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, सिर्फ कोयला पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि अलग अलग जितनी भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आती जा रही है उन सब पर काम करना चाहिए, चाहे वो हाइड्रोजन एनर्जी हो, सोलर सिस्टम हो, यहाँ तक कि बिहार में न्यूक्लियर फ्यूजन से भी बिजली का प्रोडक्शन होना चाहिए। में भी जल्दी आपको ये खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी कि बिहार में प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया के मदद से इस तरह की चीज भी पास करवा दें, क्योंकि भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो हम लोग रशिया के मदद से कर पाते हैं। और अभी हाल ही में पुतिन भारत आए थे और बिहार में गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट है, तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी अपडेट आता रहे वो अपडेट आपको मिलता रहे। साथियों, बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। ना बात करें कि ये जो प्लांट सेटअप हुआ है इससे क्या फायदा होगा, कैसे ये वर्क करेगा, तो कैसे बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑफ स्ट्रीम और क्लोज लूप टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, जिसमें मानसून के सीजन में जब वर्षा पड़ेगी तो जो बाढ़ वगैरह आता है उसका पानी को हम लोग स्टोर कर लेंगे और फिर स्टोर करके हम लोग बिजली का प्रोडक्शन करेंगे। आपने देखा होगा कि बिहार में काफी ज्यादा बाढ़ आता है। बाढ़ के टाइम में उस पानी को अगर हम लोग रोक करके बचा करके कहीं पर स्टोर कर लें, इस तरह का सिस्टम बनाया जाएगा, उसका स्टोर कर लिया जाएगा और फिर स्टोर करने के बाद उसका यूज करके हम लोग बिजली का भी प्रोडक्शन करेंगे और किसानों के खेतों में भी हम लोग पानी को भेज पाएंगे, मतलब इससे सिंचाई भी हो पाएगा। ये सारी चीजें बिहार को एक विकसित राज्य की ओर लेकर के जाएगी।
इस तकनीक की खासियत यह है कि इससे नदियों के प्राकृतिक प्रभाव पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नदी बह रही है, नदी के आगे डैम बना दिए, लोगों को विस्थापन करना पड़ा, बहती हुई नदी रुक गई। इस तरह की प्राकृतिक चीजों से खिलवाड़ नहीं होता है इसमें, जिससे कि फ्यूचर में नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और बिजली ग्रिड की स्थिरता भी बनी रहती है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, इन्होंने इसे बिहार का अब तक का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बताया है और कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे वो कोई भी राज्य हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर राज्य को अपना एनर्जी खुद सिक्योर करना चाहिए। आपको एनर्जी के लिए दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। झारखंड से कोयला निकलता है, एनटीपीसी जाता है, झारखंड से कोयला निकलता है, फरक्का जाता है। तो कहने का मतलब है कि कोयला आपका जा रहा है, लेकिन एनर्जी के मामले में आप खुद सिक्योर नहीं हो। तो आपकी कैसी सरकार है? क्या कर रहे हो फिर आप? कोयला आप दे रहे हो, लेकिन आप खुद भी एनर्जी के लिए सिक्योर नहीं हो। रॉ मटेरियल आपका जाता है आपके यहाँ से, वहाँ से प्रोडक्शन होता है, फिर आपके पास सामान आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एनर्जी के मामले में सिक्योर नहीं हो। ये चीज़ बिहार में नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। मैं झारखंड गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ये बिहार का चैनल है। टाइम आने पर झारखंड पर भी आएंगे। पिछले 5 सालों में बिहार में बिजली सप्लाई का कोई भी संकट नहीं आया है। अब चूंकि बिहार बिजली भी फ्री दे रहा है, करीब करीब 125 यूनिट गरीबों को बिजली फ्री मिल रही है, तो हमें और भी बड़े मात्रा में बिजली चाहिए और इसका सप्लाई चेन हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। अब निवेशक बिहार में अपना पैसा निवेश करना चाह रहे हैं और इस वाले परियोजना में भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा। करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने वाला है, जो कि बिहार को साफ और बिना रुकावट वाली बिजली देने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा भारत का भी ड्रीम है कि 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन इमिशन इस वाले लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो अब इसमें बिहार भी योगदान दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। नई सरकार के बनने के बाद बिहार में यह पहला बड़ा निवेश समझौता हुआ है। जी हाँ गाइस, सरकार बन चुकी थी लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं आया था। ये स्टार्टिंग है, नए साल में और मजा आने वाला है। नई गवर्नमेंट है, नया साल है, नई चीजें होगी, नया डेवलपमेंट होगा, सारा नया अपडेट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा क्योंकि इस चैनल का नाम होने वाला है ऑल इंडिया बिहार। काफी मजा आएगा, इसलिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल के बेल आइकन को दबा करके रख लीजिए अगर आप बिहारी हैं, बिहार से वीडियो देख रहे हैं या बिहार के डेवलपमेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो अब सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे आ रहा है, कौन कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो गाइस आपको बता दें कि ग्रीनिको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है जो कि 7,800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके अलावा सन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा 5,200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। दोनों प्रोजेक्ट पूरी तरह से एजेंसियां अपने खर्चे पर डेवलप करेगी, मतलब बिहार गवर्नमेंट कोई भी पैसा इसमें नहीं दे रही है। हाँ, लेकिन बीएसपी जीसीएल ये इनको सहायता प्रदान करेगी। इन प्रोजेक्ट को 6 साल के अंदर पूरा करने का टारगेट रखा गया है। आने वाले 6 साल के अंदर ये बनकर के तैयार हो जाएगा। खास बात यह है कि एजेंसियों का चयन और एमओयू पर साइन पंप स्टोरेज पॉलिसी 2025 की घोषणा के सिर्फ 5 महीने के अंदर पूरा हो गया है। मतलब कि अभी 2025 में ही गवर्नमेंट ने पंप स्टोरेज पॉलिसी को लॉन्च किया था और इसके 5 महीने बाद ही कंपनी अपना पैसा बिहार में निवेश करने के लिए आ गई। पहले क्या होता था कि ये कंपनियां यहाँ पर आने से डरती थी क्योंकि जो पहले गवर्नमेंट होती थी उनका साफ कहना था कि 13,000 करोड़ रुपया तुम यहाँ पर निवेश करने वाले हो, हमको कितना मिलेगा, पहले मेरा पॉकेट गर्म करो, हमको पैसा नहीं मिलेगा तो फिर हम तुमको बिहार में आने नहीं देंगे। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका है। फॉर्मूला ये है कि अगर बिहार में कोई कंपनी आएगी तो क्यों आएगी, उसको इंसेंटिव चाहिए, लेकिन आप उल्टा उससे घुस मांग रहे हो कि अगर 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है तो 2,000 करोड़ रुपया हमको दे दो, तब जाकर के तुमको हम बिहार में एंट्री करने देंगे। यही कारण है कि बिहार पीछे रहा है, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा, चीजें चेंज हो रही है। आपको क्या लगता है 1 रुपया में जो अडानी को जमीन मिला था उसके पीछे का क्या रीजन था? क्या सरकार को दिमाग नहीं है कि बिहार का चीज बेच दें? उसके पीछे एक मकसद है कि बिहार कंपनियों को इंसेंटिव दे रही है और जब तक आप इंसेंटिव नहीं दीजिएगा कोई भी कंपनी आपके राज्य में नहीं आएगी। असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों को छोड़ करके असम में सेमीकंडक्टर का प्लांट क्यों सेटअप हुआ? क्योंकि वो गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट का उन पर हाथ है। इसके वजह से बिहार में, झारखंड में ना करके नॉर्थ ईस्ट में, जिनको कि आज से पहले पहाड़ी इलाका के रूप में गिना जाता था, आज असम में सेमीकंडक्टर का बड़ा प्लांट बैठ रहा है। टाटा कंपनी के द्वारा सेमीकंडक्टर के चिप का मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होने वाला है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको कंपनी को आपके यहाँ पर लाना है तो इंसेंटिव देना होगा। अभी तेलंगाना को 6 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट आया है जिसमें ज्यादातर कंपनियां विदेशी है। क्यों आ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट की नीतियां ऐसी है। लेकिन बिहार में क्या है, पहले हमारा पॉकेट गर्म करो, 10,000 का प्रोजेक्ट आएगा, 2,000 रुपया हमको चाहिए भैया। इसको बोला जाता था जंगल राज और इसका परिणाम क्या हुआ? बिहार आज वहीं का वहीं है। आज भी लोग प्लान कर रहे हैं। आई होप कि ये सारी चीजें जल्द से जल्द खत्म होगी। यहाँ पर जो कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रही है इसमें बिहार सरकार को 1 रुपया नहीं देना है और ना ही 1 रुपया लेना है। बस बिहार गवर्नमेंट जो जरूरी दस्तावेज है, जो पेपर वर्क है, वो पूरा करके देगी और फिर ये कहानी आगे बढ़ेगा। बिहार को क्या फायदा होगा? एक तो बिहार को रिन्यूएबल एनर्जी मिलेगा, दूसरा बिहार के 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, वो भी सीधे तौर पर। इनडायरेक्ट रूप से जो लोगों को रोजगार मिलेगा वो अलग होता है। सीधे 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा
ये अपने आप में एक बड़ी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। आई नाउ के नेगेटिव लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखें तो ये एक अच्छी शुरुआत है। कोई भी राज्य एक ही बार में आगे नहीं निकल जाता है, टाइम लगता है, मेहनत करना पड़ता है, और अब ये सारी चीजें होने जा रही है। यहाँ पर कैसे बताते हैं कि ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये राज्य की पीक डिमांड को मैनेज करने, इसके अलावा ग्रिड की स्थिरता को सुनिश्चित करने और सस्ती दरों पर बिजली सप्लाई करने की बेहतर क्षमता देंगे। यहाँ पर कैसे बता दें कि अगर आपके राज्य में एनर्जी सिक्योर नहीं है तो आपके राज्य में कोई भी प्लांट सेटअप नहीं होगा, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी को एनर्जी चाहिए और आपके राज्य में एनर्जी है ही नहीं, तो फिर कोई प्लांट आगे क्या करेगी। इंडस्ट्री सिर्फ बोलने से नहीं आता है भैया, इंडस्ट्री लाने के लिए आपके पास क्वालिटी होना चाहिए, सरकार के पास जमीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी यहाँ पर आ गई और एक किसान जाकर के कोर्ट में केस कर दिया कि हमारा जमीन ले लिया, हम यहाँ नहीं बनने देंगे। कोर्ट तो सबका है ना, कोर्ट काम रोक देगी तो कंपनी का तो पैसा बर्बाद हो गया। तो ये सारी चीजों की वजह से कोई भी कंपनी ऐसे राज्य में नहीं जाना चाहती है जहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो, क्योंकि कंपनी का सीधा मकसद है वो पैसा कमाएगी, आगे बढ़ेगी, कोर्ट का चक्कर नहीं चाहिए। तो जो अच्छी गवर्नमेंट है वो सारा पेपर वर्क करके देती है। अच्छी गवर्नमेंट जमीन पहले से ही लेकर के रखती है, किसानों को पैसा देकर के रखती है। जो कंपनी पैसा लेकर के आ रही है, जो इन्वेस्टर पैसा लेके आ रहे हैं, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, उसको सारा चीज हम करके दें ताकि वो अपना पैसा सिर्फ लेकर के आए, पैसा फेंके और कमाल देखें। इस तरह का सिस्टम होना चाहिए, तब जाकर के बिहार डेवलप राज्य बनेगा। और ये सारा चीज तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात में होता है, तब जाकर के आज वो राज्य आगे बढ़ रहा है और यही चीज बिहार को करना होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक शेयर कीजिए। आगे जो भी डेवलपमेंट होगा, वैसे तो कई सारे डेवलपमेंट हैं, लेकिन इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया। वीडियो लगातार आते रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट में जय हिंद जय बिहार जरूर लिखिए। बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।